नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है प्रतिका शर्मा और मैं हूं आपकी टैरो एक्सपर्ट। फिर से लेके आई हूं प्रेडिक्शन 28 अगस्त के लिए। लेकिन उससे पहले मैं अपनी संवेदनाएं देना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो पीड़ित हुए हैं, जिनकी लाइफ्स गई हैं बाढ़ में, सब जगहों से, देश के अलग अलग कोनों से। तो जो लोग नहीं रहे हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और जो लोग हैं उनसे जल्दी जल्दी इस मुसीबत से उबरें और जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। तो शुरुआत करते हैं एरीज से। एरीज 21 मार्च से 19 अप्रैल तक जो लोग पैदा होते हैं वो एरियंस होते हैं। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा, रुकेगा आपके पास। और हो सकता है आपके थोड़े से डिलेज हो जाए आपको पैसा मिलने में। अगर आप किसी को उधार देते हैं तो कोशिश कीजिए उधार ना दें। काम भी बहुत अच्छा है, ठहराव है, शांत है, कोई ज्यादा उथल पुथल नहीं है। रिलेशनशिप में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। तो जो जिस भी स्टेज पे आप हैं, आप कुंवारे हैं तो रिलेशनशिप में जाएंगे, रिलेशनशिप में हैं तो आगे को बढ़ के एंगेजमेंट या शादी में तब्दील होगा, और शादी है तो वो एक पड़ला आगे बढ़ेगा, और वो हो सकता है कि आपकी फैमिली आगे बढ़े। तो बहुत अच्छा है फैमिली के लिए, रिलेशनशिप के लिए, एंड हेल्थ इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड। अब बात करते हैं टॉरस की। टॉरस है 20 अप्रैल से 20 मई तक जो लोग पैदा होते हैं वो टॉरस होते हैं। देखिए, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स या मतलब इस तरीके से किसी रिलेशनशिप में जो बहुत ही कॉन्क्रीट नहीं है, उसके टूटने के बहुत चांसेस हैं। कोशिश कीजिए अपनी रिलेशनशिप में कोई नयापन लेके आइए, बातें कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। हेल्थ में आप बहुत ओवरबर्डन फील करेंगे। काम आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सोचेंगे कि काम अपने आप हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आलस दिखाएंगे तो काम आपके पीछे छूटते रह जाएंगे, और काम बहुत बोझ रहेगा और आप बहुत थकावट फील करेंगे। नेक्स्ट है जेमिनी, 21 मई से 20 जून तक। पैसे का इनफ्लो बहुत अच्छा रहेगा। किसी चीज में इन्वेस्टमेंट अच्छी, एक कोई गुड न्यूज मिल सकती है आपको काम से रिलेटेड और आपके पैसे से रिलेटेड। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सामने वाले को भी समझना पड़ेगा। अगर कोई रिश्ता कर रहे हैं तो उनके बारे में बहुत अच्छे से पीछे से बैकग्राउंड चेक वगैरह करवाइए, और थोड़ा सा टाइम दीजिए रिलेशनशिप को, थोड़ा सा समझिए अपने आप को और दूसरे को भी। हेल्थ इज गोइंग टू बी फाइन। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, तो ओवर थिंकिंग से बचिए, मेडिटेशन कीजिए। बढ़ते हैं कैंसर, लियो और वर्गो की तरफ। तो कैंसेरियंस 21 जून से 22 जुलाई तक जो लोग पैदा होते हैं कैंसेरियंस होते हैं। काम जो है कैंसेरियंस का अच्छा रहेगा। एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे, बहुत सोच समझ के आपको 2 बार एक्स्ट्रा सोचना है। किसी की एडवाइस देने तो एडवाइस लीजिए। आप डोमिनेंस में मत आइए, ये मत सोचिए कि मैं ही हूं और मैं ही बहुत अच्छा डिसीजन ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। और थोड़ी ईगो पे काबू रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का दिन है। वैसे ओवरऑल दिन अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, तकरारें दिखाई दे रही हैं, ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, झगड़े दिखाई दे रहे हैं, तो किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचिए। हेल्थ इज गोइंग टू बी गुड, हेल्थ अच्छी रहेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी को थोड़ा बहुत खाना पीना और पैसे दान में दीजिए। अब जाते हैं लियो। लियो वो लोग होते हैं जो 23 जुलाई से 22 अगस्त तक पैदा होते हैं। काम के लिए आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के चलने की जरूरत है, पॉजिटिव वे में। जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च कीजिए और फिर अपने डिसीजन लीजिए। आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ्रूटफुल रहेगा, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है आजकल लोगों में, और ये थोड़ा सा टाइम भी ऐसा है, थोड़ा सा हाई एनर्जीज बहुत हैवी हैं। तो बहुत सारा पानी पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी फालतू की टेंशन जो है उसे अवॉइड कीजिए। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे कल पे छोड़ दीजिए। अब बढ़ते हैं वर्गो की तरफ। जो लोग 23 अगस्त से 22 सितंबर तक पैदा होते हैं वो लोग वर्गो होते हैं, और काम बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे डिसीजंस लेने को मिलेंगे, पैसे का इन्फ्लो बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल काम के बहुत अच्छा दिन है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत कंफ्यूज रहेंगे आप, कभी कुछ कभी कुछ, कभी अच्छा कभी तकरार, तो मिक्स रहेगा। और हेल्थ इज गोइंग टू बी गुड।
फालतू की बातें किसी की सुननी नहीं है, और मतलब आउटसाइड अपने पार्टनर के अलावा किसी की फालतू बात सुननी नहीं है, और अगर आप सुनते हैं तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए, तो ये आपको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो अब बढ़ते हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस की तरफ। लिब्रन्स होते हैं 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक पैदा होने वाले लोग, और काम जो है उस पर बहुत ज्यादा टेंशन दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है कोई आपको धोखा भी दे सकता है। तो किसी को इतनी अथॉरिटी मत दीजिए, विजिलेंट रहिए, आंख खोल के काम कीजिए कि आपको कोई धोखा दे सके। उसके बाद रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बट एक और बात बोलना चाहूंगी कि काम में इतना मशरूफ मत हो जाइए कि आप अपने पार्टनर को अवॉइड करें, ठीक है। रिलेशनशिप और काम दोनों को अलग अलग रखिए, और दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो आपका दिन अपने पार्टनर के साथ अच्छा जाएगा, बाकी रिलेशनशिप के साथ भी। एंड अबाउट हेल्थ यू नीड टू टेक सम रेस्ट। आई थिंक आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आपको टेंशन बहुत हो रही है, एंग्जाइटी बहुत हो रही है, तो आपको थोड़ा सा आराम लेने की जरूरत है, मेडिटेशन कीजिए। अब बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक जो लोग पैदा होते हैं वो स्कॉर्पियंस होते हैं। किसी ना किसी बात से आप सिर्फ एक नेगेटिव जो थॉट्स है उन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, आपको अपने काम से रिलेटेड ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको किसी चीज में फंसे हुए हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लेकिन आप सिर्फ नेगेटिव चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो मैं कहूंगी पॉजिटिव पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, आपको और रास्ते दिखाई देंगे, दूसरों से एडवाइस लीजिए, और इस प्रॉब्लम से आप निकल भी जाएंगे और आपको फायदा भी होगा। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, बट यही है कि आपका दिमाग जो है वो बाकी चीजों से इतना ऑक्यूपाइड है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, एंड हेल्थ इज नॉट गोइंग टू बी गुड। तो हेल्थ में भी आपकी जो ओवर थिंकिंग है, आपकी टेंशन है, आपकी एंग्जाइटी है, इफेक्ट कर रही है। तो मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे आपकी हेल्थ के लिए भी। सेजिटेरियंस 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक जो लोग पैदा होते हैं वो सेजिटेरियंस होते हैं। रिलेशनशिप मीडियम रहेगा, कभी तकरार कभी प्यार मिक्स रहेगा, एंड काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं, बहुत सारी चीजें प्रोजेक्ट जो आपके पूरे होंगे, और बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। तो काम पैसा अच्छा है। एंड फॉर हेल्थ अगेन यही आया है कि आपको मेडिटेशन करनी है। हो सकता है आप किसी क्रॉस रोड पे हो कि मैं कौन सी मेडिसिन लूं, कोई प्रॉब्लम अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड हो रही है तो आप परेशान होंगे, तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, लोगों से पता करिए, और आप नेचुरल वे ज्यादा फॉलो कीजिए, जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या और भी कोई तरीके होंगे, ठीक है। तो ये रहा सेजिटेरियस। हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस की। कैप्रिकॉर्न वो लोग होते हैं जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी तक पैदा होते हैं। आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है अपने काम पे, अपना एक्सपेंडिचर और अपनी अर्निंग्स दोनों पे, अपनी कमाई और अपने खर्चे दोनों को बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और बहुत फर्म रहने की ज़रूरत है। सही का साथ दीजिए। हो सकता है कुछ इनकम टैक्स, जीएसटी का भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है, तकरार दिखाई दे रही है। आई थिंक थोड़ा सा अभी तकरार चल ही रही है सारे रिलेशनशिप्स में, तो थोड़ी सी तकरार दिखाई दे रही है, और दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स में फंस रहे हैं, तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बच के चलिए, पॉजिटिव पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एंड हेल्थ इज गोइंग टू बी गुड। हेल्थ अच्छी है। ओवर वर्क, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी थकावट जरूर दिखाई देगी, तो मल्टीविटामिन लीजिए, पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, तो दिन बेटर होगा। अब चलते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियंस जो होते हैं वो 20 जनवरी से 18 फरवरी तक पैदा होते हैं। बहुत अच्छा है, कोई पार्टनरशिप स्टार्ट होने वाली है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो भी उसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। कोई हो सकता है कि आपका कोई कलीग आपकी हेल्प करे, तो बहुत अच्छा है। इन्फ्लो भी बहुत अच्छा है, अच्छी न्यूज सुनाई देने के चांसेस है, पैसे का इन्फ्लो अच्छा है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक स्टेज ऊपर जाने वाले हैं तो कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है, एक स्टेज ऊपर जाने वाले हैं तो डेवलपमेंट दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, ओवर थिंकिंग है, और बहुत ज्यादा आई थिंक आप कंफ्यूज होंगे,
तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, जाप कीजिए, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो जाप कीजिए, मंत्रोच्चारण कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। अब बढ़ते हैं पाइसेंस की तरफ। 19 फरवरी से 20 मार्च तक जो लोग पैदा होते हैं वो पाइसेंस होते हैं। पाइसेंस इनकी ज़ोडिएक साइन है। हेल्थ इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वंडरफुल। पानी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो बाहर का पानी मत पीजिए, पानी से रिलेटेड खाना ज़्यादा कुछ मत खाइए और पानी से बच के रहिए थोड़ा सा। एंड योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी वेरी नाइस, बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई चीज़, कोई नई डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, कोई नई गुड न्यूज़ सुनाई दे रही है। तो जो लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। एंड योर वर्क इज गोइंग टू बी वंडरफुल, बहुत अच्छा है। गुड न्यूज़, नए प्रोजेक्ट्स, नए डेवलपमेंट्स, नए आइडियाज़, नया पैसा, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये रहा आपका प्रेडिक्शन आज के लिए। कर लेती हूँ, नमस्कार।